नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 पाठ 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश की हम चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस प्रश्न में हम देखेंगे कि सांख्यिकीय जानकारी को आकृति एवं आलेख में, किसमें, सांख्यिकीय जानकारी को आकृति एवं आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहले भी आकृति और आलेख की चर्चा कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद है, पता है, आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो इस तरह से जो सांख्यिकीय जानकारी है, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये जो सांख्यिकीय है ये आंकड़ा शास्त्र है। मतलब जो जानकारी हमें मिले वो अंकों में मिले। अगर हमें जानकारी अंकों में मिलती है तो वह एकदम स्पष्ट और सही साबित होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये आकृति और आलेख की जानकारी हमें किस में मिलनी चाहिए? अंकों में। अब इसे हमें प्रस्तुत करने के लिए जो बातें ध्यान में रखनी है उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अर्थशास्त्रीय प्रस्तुति में संशोधन, जो मतलब निष्णांत होते हैं, संशोधन करते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। उनके निष्कर्ष के आधार पर जो भी आयोजन किया जाता है, आयोजन करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है, जैसे आप कोई भी अंक का योग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 10 + 10 + 10 किया तो उसका योग कितना आएगा? 30, ठीक है। ऐसे निष्कर्ष में सिद्धांतों के निष्कर्षों की विश्वसनीयता मतलब विश्वास हमें उन अंकों के द्वारा ही होगा। जब हम अंकों में कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता के आधार पर सांख्यिकीय प्रस्तुति की जाती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो भी हमें आकृति या आलेख बनाना हो, अगर उसकी जानकारी हमें किस में प्राप्त हो? अंकों में प्राप्त हो, तो जिस पर हम अधिक विश्वास करते हैं ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्या देखेंगे कि उसके कौन कौन से प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मतलब आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, उसके यहाँ पर 3 प्रकार दिए हुए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विश्वसनीय प्राप्ति स्थान, नंबर 2 निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल, नंबर 3 स्केल माप पसंद करना। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो पहला है विश्वसनीय प्राप्ति स्थान, वो यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक सिद्धांत या निष्कर्ष जिनके आधार पर, देखिए, आर्थिक सिद्धांत या निष्कर्ष जिनके आधार पर दिया जाता है वह सांख्यिकीय जानकारी के प्राप्ति स्थान विश्वसनीय और सर्वमान्य है, यह अपेक्षित माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए, किसकी आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए? भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय सर्वे करना है, विश्व बैंक की रिपोर्ट मिलती है, केंद्र सरकार की सांख्यिकीय संस्था के द्वारा ये जो भी हमें सर्वे करके जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि देश के अंदर अलग अलग प्रकार की संस्था होती है, जैसे CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है, ये अगर जो भी जानकारी देती है राष्ट्रीय सर्वे के आधार पर, वह एकदम सही मानी जाती है। दूसरा क्या है? NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो संस्था है ये भी सचोट जानकारी देती है, जिससे देश के लोगों को इनके ऊपर विश्वास, भरोसा होता है, विश्वास होगा, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है RBI जो है ये बैंक से जुड़ी हुई हमें जानकारी देती है। आपको किसी भी प्रकार की बैंक से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो RBI के वेबसाइट पर जाकर उस बैंक से या उस बैंक के कार्य से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर घर पर, मकान पर होम लोन लेना है तो विद्यार्थी मित्रों, आपको क्या करना है? उसका कितना ब्याज दर है, आपको कितना लोन मिलेगा, किस बैंक से लेना है, ये सारा कायदा कानून नियम कौन बनाता है? RBI।
आपको पर्सनल लोन लेना है, मोर्गेज लोन लेना है, या कॉमर्शियल लोन लेना है, या किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर उनके अंकों के द्वारा, उनकी मतलब सांख्यिकीय जानकारी के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है निरपेक्ष और सापेक्ष चल। तो विद्यार्थी मित्रों, निरपेक्ष क्या है और सापेक्ष क्या है? ये OX एक चल है जिसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज चल के नाम से जानते हैं। किस चल के नाम से? क्षैतिज चल। दूसरा O और Y जिसे हम किस चल के नाम से जानते हैं? ऊर्ध्व चल के नाम से जानते हैं। तो दो या उससे अधिक चलों के बीच, देखिए, दो या उससे अधिक चलों के बीच के संबंध आलेख या आकृति में प्रस्तुत करने के लिए यह याद रखना चाहिए कि निरपेक्ष चलों को क्षैतिज चल, देखिए ये जो क्षैतिज चल है इसे निरपेक्ष चल के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये OY चल है इसे सापेक्ष चल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक, दो या दो से मतलब OX चल एक हो गया, OY चल पे दो हो गए, ये दो या दो से अधिक, ठीक है। कोई भी आकृति या आलेख अगर हमें प्रस्तुत करना है तो हमें क्या करना है? OX पे मतलब क्षैतिज जिसे हम निरपेक्ष चल के नाम से जानते हैं, OY पर मतलब ऊर्ध्व जिसे हम सापेक्ष चल के नाम से जानते हैं, उस पे दर्शाया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज का तीसरा पॉइंट है स्केल माप पसंद करना। अब स्केल माप पसंद करना मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए? आंकड़ों को आकृति में योग्य, आंकड़ों को आकृति में योग्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए योग्य स्केल माप लेना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे उसे समझा रहा हूँ कि जैसे ये OX की रचना यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर हमने Y, यहाँ पर O, यहाँ पर X दर्शाया है। ये उद्गम बिंदु है, उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर जो है वो समान होना चाहिए। अब निश्चित स्केल माप इस तरह से यहाँ पर हम OY पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये तीनों स्तंभ जो हैं अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है उसका माप जो है वो अलग अलग है, लेकिन स्तंभ की जो चौड़ाई है विद्यार्थी मित्रों, ये क्या है? एक समान होनी चाहिए। अगर स्तंभ की चौड़ाई अलग अलग देखने को मिलती है तो आपका ये प्रश्न जो है वो गलत है, आपकी जो ये आकृति है वो गलत है, ये साबित होती है। तो उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर समान होना चाहिए सभी स्तंभों में, ठीक है। स्तंभ की जो चौड़ाई है वो उसका मूल्य नहीं दर्शाती है, ठीक है। स्तंभ का मूल्य कौन दर्शाता है? स्तंभ की ऊंचाई, ये जो दिया हुआ है ये उसका मूल्य दर्शाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में देखा कि सांख्यिकीय जानकारी को आकृति एवं आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, जिसके 3 प्रकार थे। नंबर 1 विश्वसनीय प्राप्ति स्थान, नंबर 2 निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल, और नंबर 3 स्केल माप पसंद करना। धन्यवाद।